हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती रेट मुख्य परीक्षा लेवल 2 2026 को लेकर साथियों चर्चा करने वाले हैं। डीवी के लिए दिशा निर्देश आपके जारी कर दिए गए और आप सभी को पता है दोस्तों, ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन जो आपका कार्यक्रम है वो भी आपका यहाँ पर जारी हो चुका है और वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको। वैसे पहले वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया है, लेकिन अभी बता दूंगा आपका कि कब से कब तक होगा। साथ में यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऑफलाइन डीवी को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि स्व घोषणा पत्र प्रारूप भी आपका जारी हो गया है। स्व घोषणा पत्र प्रारूप आपको कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार से देखने को मिलेगा, चेक लिस्ट आपको कहाँ से देखने को मिलने वाली है, सादा पेज पर स्व घोषणा पत्र का जो प्रारूप आपका होगा वो सादा पेज पर आपके कौन से बनेंगे, स्टाम्प पेपर पर आपके कौन से बनेंगे, डॉक्यूमेंट के आपको कितने सेट बनाने हैं। डीवी कराने से पहले आपको यह वीडियो जरूर देखना है। अगर साथियों आपने कंप्लीट यह वीडियो पूरा अच्छे से वॉच कर लिया, अच्छे से देख लिया, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक भी डाउट आपका नहीं रहने वाला। और इस वीडियो को आप लोग सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर भी करें। और चेकलिस्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि चेकलिस्ट आपको किस प्रकार से भरनी है, चेकलिस्ट में आपको क्या क्या भरना है, सारा कुछ A to Z आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक देखने को मिलती है। और यहाँ तक कि जो आपके PDF होती है वो PDF भी आपको अपने इसी टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स पर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका राजस्थान सरकार निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा ये आपका नोटिस जारी किया गया है। और ये आपका दोस्तों लेवल 2 संस्कृत शिक्षा विभाग के चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है साथियों वो 21 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 21 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक आपका चलेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर कंप्लीट पूरी लिस्ट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स पर उपलब्ध करवा रखी है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो डीवी है कब होगा, किस दिनांक को होगा और कौन से समय में आपका होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि कौन से स्थान पर होगा, तो ये आपका जयपुर में ही होगा। राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गांधी सर्किल के पास, महात्मा गांधी रोड, गांधीनगर, जयपुर। यहाँ पर साथियों आपका ये होने वाला है। ठीक है, तो दो बातें आपकी क्लियर हो गई, तिथि और आपका स्थान। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आगे हम इसमें क्या क्या बताया गया है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया है कि संलग्न सूची अनुसार अभ्यर्थी पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए रोल नंबर, नाम के सम्मुख अंकित दिनांक, समय पर विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्नों को एवं मूल दस्तावेज व दस्तावेजों की स्व प्रमाणित 6 प्रति के साथ व्यक्ति आवश्यक रूप से उपस्थित होवे, निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ पर स्वयं अभ्यर्थी की होगी। अब दोस्तों एक बार यहाँ पर सबसे पहले डीवी से पहले हमको एक बार यहाँ पर जो इसके दिशा निर्देश हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर दिशा निर्देश हमने नहीं पढ़े दोस्तों तो यहाँ पर हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है और बहुत सारे जो डाउट है वो हमारे क्लियर भी नहीं होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जरूरी है कि जो दिशा निर्देश जारी किए गए इनको आपको पढ़ना है। तो इसे पॉइंट नंबर 1 है कि विभाग द्वारा उक्त परीक्षा में अंतरिम चयनित अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी फोरम में संलग्न के मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत निर्धारित कार्यक्रम अनुसार जो स्थान आपको दिया गया है वहां पर आपको उपस्थित होना है। दिनांक एवं समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में उसको पात्रता दस्तावेज सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की SSO ID के माध्यम से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर ऑनलाइन भरे गए स्क्रूटनी फॉर्म की 2 प्रतियों में तथा संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज स्व प्रमाणित एक प्रति में प्रस्तुत करने। यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म जो आपने दोस्तों वहां से डाउनलोड भरा है ऑनलाइन, उसको आपको डाउनलोड करना है, उसकी 2 सेट आपको रेडी करने हैं। इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सभी आपको फोटो कॉपी निकाल के उस पर आपको सिग्नेचर करके नहीं एक प्रति में आपको जमा कराना है। इसके अलावा विस्तृत आवेदन पत्र एवं अटेस्टेशन फॉर्म की सभी प्रविष्टियों की पूर्ति सावधानी पूर्वक प्रस्तुत किया जाना है। यदि कोई कॉलम लागू नहीं है तो लागू नहीं करें। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर है, संलग्न अभ्यर्थी स्क्रूटनी फॉर्म के साथ समस्त शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताओं की अंक तालिकाएं उपाधियां संलग्न रहे। जो भी मतलब आपके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताएं हैं वो सभी आपको यहाँ पर लगानी है, जो भी आपने फॉर्म भरते समय उसमें फिल की है। स्नातकोत्तर के समस्त वर्षों की अंक तालिकाएं आवश्यक रूप से संलग्न करें। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, AWS प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जहाँ लागू हो वहाँ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, विवाह विच्छिन्न प्रमाण पत्र, डिग्री विधवा होने पर पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
के मूल दस्तावेज एवं उनकी स्व प्रमाणित फोटो प्रति भी आवश्यक रूप से साथ लेकर आवें। यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो सेवारत होने का प्रमाण पत्र और एनओसी भी संलग्न करें, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो वो भी वहाँ पर उसको दिखाना होगा। पॉइंट नंबर 4 भी यहाँ पर है कि अभ्यर्थी द्वारा सेकेंडरी प्रवेशिका, सीनियर सेकेंडरी, वरिष्ठ उपाध्याय, स्नातक, शास्त्री, शिक्षा शास्त्री, बीएड की सभी अंक तालिका में प्रमाण पत्र, डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत किए जाने हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर स्क्रूटनी फॉर्म में जहाँ भी फोटो लगाई जानी है वहाँ फोटो लगावें और जहाँ हस्ताक्षर किए जाने वहाँ पर हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें। ये भी दोस्तों आपने कर दिया होगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र को लेकर स्पष्ट रूप से बताया गया, अच्छे से ध्यान से सुन लें। जाति प्रमाण पत्र SC, ST, OBC, MBC श्रेणी के अभ्यर्थियों के राजस्थान सरकार के निर्धारित प्रपत्र पर पिता के नाम के आधार पर जारी प्रमाण पत्र, यानी कि पिता के नाम के आधार पर जारी प्रमाण पत्र यहाँ पर चलने वाला है। महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र विभाग को प्रस्तुत करेंगे कि पति के नाम जारी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है, पिता के नाम जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। विज्ञापन में उल्लेखानुसार कार्मिक कैट 2 विभाग को परिपत्र दिनांक 20/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। यानी कि यहाँ पर आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, वो आपको ऑनलाइन की जो अंतिम तिथि थी आवेदन की, यानी जब आपने रेट मेंस का फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि उससे पहले का आपको प्रस्तुत करना है। अगर आपका आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र है तो वहाँ पर आपको एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा और शपथ पत्र मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर ही उपलब्ध करवा रखा है। ठीक है, ओके। तो ये भी जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी आपका डाउट क्लियर। पॉइंट नंबर 7 है आर्थिक रूप से कमजोर EWS वर्ग के अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के द्वारा निम्नानुसार निर्धारित प्रपत्र में सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। महिला अभ्यर्थी पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र विभाग को प्रस्तुत करें, यानी कि महिला अभ्यर्थी जो है पिता के नाम से EWS सर्टिफिकेट बनवाएं। वीडियो कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, अगर उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी साक्ष्य के रूप में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ, यानी कि यहाँ पर जो वीडियो कैटेगरी की महिलाएं, विधवा महिलाएं हैं, उनको पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा। साथ में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा पति की कोई संयुक्त ID, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर ID तथा अन्य प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करना होगा जिसमें पति पत्नी होने का उल्लेख हो। इस श्रेणी की अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि अथवा आवेदन की संशोधित अंतिम तिथि तक पुनर्विवाह किए जाने नहीं किए जाने के संबंध में भी एक फोटो युक्त आपको शपथ पत्र यहाँ पर लगाना है। इसके अलावा आगे बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर इसमें पॉइंट नंबर 9 के बारे में। जो पॉइंट नंबर 9 यहाँ पर है, विवाह विच्छिन्न श्रेणी डिवोर्स कैटेगरी की महिलाओं के लिए है। उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी तलाक की डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। यदि पति पत्नी की कोई संयुक्त ID हो तो वो भी संलग्न कर दें। इस श्रेणी की अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि अथवा आवेदन की संशोधित अंतिम तिथि, पुनर्विवाह किए जाने नहीं किए जाने के संबंध में फोटो युक्त शपथ पत्र भी यहाँ पर संलग्न करें। तो फोटो युक्त शपथ पत्र भी बताऊंगा किस प्रकार से है। पॉइंट नंबर 10 यहाँ पर है विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र जो होगा वो 40% या निःशक्तता का हो या UDID कार्ड या UDID रजिस्ट्रेशन नंबर। एक्स सर्विसमैन के लिए ये बता दिया गया है। विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन में अंकित नाम व 10वीं अंक तालिका में अंकित नाम में अंतर होने पर अभ्यर्थी गजट पत्र आवश्यक रूप से लेकर आवे। इसके अलावा अलग अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र है, मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास है, अंतिम शैक्षणिक वाला भी है और अभ्यर्थी नमूना हस्ताक्षर प्रारूप जांच दल के सम्मुखी भरेंगे। यानी कि जो अभी मैं आपको बताऊंगा आपका नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, वो आपको खुद को अभी से नहीं भरना है। जब आपका जिस दिन डेब्यू होगा उस दिन वहीं पे आपको बैठ के भरना है। शपथ पत्र आपके ये लगने वाले हैं। दस्तावेजों से संबंधित शपथ पत्र प्रपत्र 1 है। विवाह संबंधित प्रपत्र, विवाहित के लिए, विधवा के लिए, परित्यागता के लिए प्रपत्र नंबर 2, दहेज संबंधित प्रपत्र, विवाहिता प्रपत्र 3, विधवा प्रपत्र 4 और परित्याग हेतु प्रपत्र 5। अविवाहित होने व दहेज संबंधित शपथ पत्र, अविवाहित अभ्यर्थियों के लिए प्रपत्र 6, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा है। संतान संबंधित घोषणा पत्र सामान्य कागज पर लिखना होगा, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित। देखो यहाँ पर इसको पढ़ना अच्छे से, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित, ये भी मैं आपको बताऊंगा। संतान संविधान से संबंधित स्व घोषणा पत्र आपका सामान्य कागज पर होगा, प्रपत्र नंबर 8। धूम्रपान संबंधित स्व घोषणा प्रपत्र सामान्य कागज पर, प्रपत्र नंबर 9। इनके बारे में आपको अभी डिटेल से बताऊंगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है। इसके अलावा आगे इसमें बताया गया है विधवा परित्यक्ता अभ्यर्थियों के लिए पुनर्विवाह संबंधित घोषणा पत्र सामान्य कागज पर होगा, ये होगा प्रपत्र नंबर 10। विकल्प पत्र गैर अनुसूचित क्षेत्र प्रपत्र नंबर 11 TSP और नॉन TSP के लिए। एक आपका जो नमूना हस्ताक्षर प्रपत्र ये सामान्य कागज पर होगा और ये आपको जांच दल के सामने ही दोस्तों आपको भरना है। इसके अलावा अभ्यर्थी जिनका जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि का नहीं है, वे इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि
आवेदन की अंतिम तिथि को उक्त श्रेणी में आता था। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन दोहरे लाभ से संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। ऑनलाइन आवेदन में अंकित नाम में 10 अंक तालिका में अंकित नाम में स्पेस या वर्तनी संबंधित अंतर होने पर भी यहाँ पर आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब देखें साथियों, यहाँ पर इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें। नोट में लिखा हुआ है प्रपत्र 1, 2, 3, 4, 5, 6 को 50 रुपये के नॉन स्टाम्प पर, यानी कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आपको नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाना है। यानी कि अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बताए थे प्रपत्र नंबर 1 से 6 तक, है ना। देखो, एक तो यहाँ पर प्रपत्र नंबर 1 ये वाला दस्तावेजों से संबंधित शपथ पत्र ये, इसके अलावा विवाह संबंधित शपथ पत्र विवाहिता के लिए, विधवा के लिए और परित्यक्ता के लिए ये वाला एक, इसके अलावा दहेज संबंधित विवाहिता के लिए प्रपत्र 3, विधवा के लिए प्रपत्र 4 और परित्यक्ता के लिए प्रपत्र 5। इसके अलावा अविवाहित होने पर दहेज संबंधित शपथ पत्र अविवाहित अभ्यर्थियों के लिए 6। यानी कि ये वाले जो शपथ पत्र हैं ये आपके दोस्तों 50 रुपये के स्टाम्प पर यहाँ पर आपको बनवाने। तो ये बात अब क्लियर हो गई कि स्टाम्प पर आपके कौन से बनेंगे और सामान्य कागज़ पर आपके कौन से बनेंगे। तो ये 5 ये आपके प्रपत्र नंबर 6 तक हैं, ये आपके दोस्तों बनेंगे 50 रुपये के स्टाम्प पर, ठीक है। इसके अलावा एक आपका यहाँ पर प्रपत्र नंबर 7, इसको आपको सामान्य कागज पर बनवाना है, संतान संबंधित आपका है और ये राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना जरूरी है। देखो यहाँ पर अब की बार नया जोड़ दिया दोस्तों इसमें, यानी कि ये जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं जैसे कि फर्स्ट ग्रेड टीचर है, इनके द्वारा ये प्रमाणित होना चाहिए दोस्तों। ये आपको यहाँ पर सील मोहर इसमें लगवानी पड़ेगी, ठीक है। और संविधान से संबंधित जो आपका होगा ये भी आपका सिंपल कागज पर बनेगा। धूम्रपान होगा ये भी आपका सिंपल कागज पर बनेगा, इसमें नोटरी का आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ओके। और विधवा परित्यक्ताएं जो महिलाएं होंगी उनके लिए पुनर्विवाह नहीं करने का सामान्य कागज पर बनेगा, ठीक है। ये आपका टीएसपी नॉन टीएसपी का हो गया और ये आपको जांच दल के सामने ही भरना है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर 7 इसमें हो गए। इसके अलावा यहाँ पर इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है पॉइंट नंबर 18, अभ्यर्थी चेकलिस्ट की 2 प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान भरी जाएंगी। यानी कि 2 चेकलिस्ट के सेट आपको लेकर जाने हैं। स्वयं की आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि 2 की जगह 4 ले जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। फोटो युक्त आईडी प्रूफ ले जाना है जिसमें मैं प्रतिलिपि आवश्यक रूप से साथ लेकर आवें। दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थी निर्धारित समय से 30 मिनट पहले काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित हों। दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा कोई यात्रा दैनिक भत्ता देने नहीं होगा। और अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी लेनी तो आप यहाँ पर दोस्तों इनमें से किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक बार हम यहाँ पर चेकलिस्ट के बारे में, ठीक है। चेकलिस्ट से पहले चलो चेकलिस्ट के बारे में एक बार हम यहाँ बात कर लेते हैं। अभी वो भी बताऊंगा आपको मैं प्रपत्र आपके कौन कौन से हैं। चेकलिस्ट दोस्तों एक बार चेकलिस्ट से पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ आपके जो प्रपत्र उनके बारे में, ठीक है। ये लो, अब देखें दोस्तों, ये आपका प्रपत्र नंबर 1 है ना। प्रपत्र नंबर 1 से 6 तक आप सभी को पता है 50 रुपये के स्टाम्प पर बनने वाले हैं। प्रपत्र नंबर 1 आपका है सामान्य घोषणा पत्र। इसमें आपका लिखा हुआ है 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आपको नोटरी द्वारा प्रमाणित करवाना है। यहाँ आपका नाम, यहाँ पुत्र पुत्री जो भी आपका है, पत्नी जो भी आपका हो जाएगा। यहाँ आपके जो रोल नंबर हैं रेटमेंस के वो लिखने हैं। यहाँ पर रेटमेंस का आपका एप्लीकेशन नंबर वो लिखना है। और यहाँ पर उच्च प्राथमिक अध्यापक लेवल देते हैं। संस्कृत से सीधी वर्ष 2025 के पद पर अंतरिम रूप से चयनित हुआ हूँ या हुई हूँ एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। तो ये आपको दोस्तों 50 रुपये के स्टाम्प पर लिखना है। जो यहाँ पर ब्लैंक दिए हैं इनमें आपको आपकी डिटेल लिखनी है और बाकी इसमें जितना भी जो यहाँ लिखा हुआ है वो सारा का सारा आपको ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर इसमें लिखवाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसमें दिनांक आपको लिख देने हैं, जिस दिनांक को आप बनवा रहे हो। यहाँ आपका स्थान हो जाएगा, यहाँ हस्ताक्षर हो जाएगा, यहाँ आपका नाम, यहाँ आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, यहाँ आपकी ईमेल आईडी हो जाएगी इसमें, ठीक है। ये आपका प्रपत्र नंबर दोस्तों 1 आपका हो गया। अब आता है दोस्तों यहाँ पर प्रपत्र नंबर 2। प्रपत्र नंबर 2 भी आपका जो है ये भी आपका 50 रुपये के स्टम्प पर यहाँ पर बनने वाला है साथियों, है ना। इसमें भी आपको वही करना है। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, विवाह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी जिनका विवाह 22/5/2026 से पहले हुआ हो या जिनका विवाह पंजीकृत नहीं है के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी ये उन्हीं अभ्यर्थियों को बनवाना है जिनका विवाह या तो 22/5/2026 से पहले हुआ हो और जिनका विवाह पंजीकृत नहीं हुआ हो, ठीक है ना। उनको यहाँ पर ये बनवाना है। ये उसमें वही डिटेल यहाँ पर आपके भर जाएंगी। और संपन्न हुआ परंतु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पहले दिनांक को संपन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है, यहाँ पर आपका इसमें डिटेल आपकी भर जाएंगी, ठीक है। ये आपकी डिटेल हो जाएगी। फिर वही आपका दिनांक, यहाँ आपका हस्ताक्षर इसमें हो जाएगा। अब आता है दोस्तों आपका प्रपत्र नंबर 3।
प्रपत्र नंबर 3, ये भी आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला दहेज संबंधित, यानी कि ये दहेज संबंधित आपका बनेगा। यहाँ आपकी डिटेल हो जाएंगी, जो भी आपका एड्रेस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका विवाह दिनांक को हुआ था, और मैं विवाह के समय घर वालों ने ना तो दहेज लिया है और ना ही नहीं दहेज दिया है, ठीक है ना, और ना ही कोई मांग की गई और ना ही भविष्य में ऐसा कुछ मांग करूँगा, मैं डिमांड करूँगा। यहाँ आपका नाम, यहाँ आपका घोषणाकर्ता, स्थान, दिनांक, यहाँ अभ्यर्थी के पिता, अभ्यर्थी के ससुर, यानी कि यहाँ पर देखो ससुर के इसमें आपके हस्ताक्षर होंगे, नाम होगा, वहाँ उसका एड्रेस हो जाएगा, यहाँ उसका हस्ताक्षर, नाम और पता, ठीक है। इस प्रकार से ये अभ्यर्थी की पत्नी, यानी कि पति स्वतंत्र साक्षी, ठीक है, यहाँ पर पति के हो जाएंगे, ओके, पत्नी की ओर से ये आपका हो जाएगा दोस्तों, है ना। देखो इसमें यहाँ पर अभ्यर्थी के पिता के होंगे हस्ताक्षर, ओके, ध्यान सुनना मेरी बात को, यहाँ अभ्यर्थी के पिता के हस्ताक्षर होंगे, और इसमें अभ्यर्थी के पिता के, और यहाँ अभ्यर्थी के ससुर के, यहाँ पत्नी के, यहाँ पति के, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रख लेना है। और ये आपका प्रपत्र नंबर 3 हो गया। ये प्रपत्र नंबर यहाँ पर हो गया आपका 4। ये प्रपत्र नंबर 4, ये भी आपका 50 रुपये के स्टाम्प पर है। ये होगा विधवा अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला दहेज संबंधित शपथ पत्र। ये विडो कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं, उनके लिए है। जो भी इसमें डिटेल है वो डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। वही साक्षी यहाँ पर गवाह हो जाएंगे, इसमें 2 गवाहों के साइन होंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ने जो पिछले साल वाले थे वो बनवा लिए, तो वहाँ पर उसमें गवाह के वो नहीं थे, तो ये थोड़ा आपको दोबारा से बनवाना होगा। इसके अलावा ये आपका प्रपत्र नंबर 5 है। ये भी 50 रुपये के स्टाम्प पर है। ये है डिवोर्स महिलाओं के लिए, जो तलाकशुदा महिलाएं उनको यहाँ पर बनवाना है, ठीक है। वही यहाँ पर सारा इसमें हो जाएगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। ये हो जाएगा अविवाहित अभ्यर्थी के लिए, ये भी 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। तो यहाँ तक के प्रपत्र नंबर 6 तक के जितने भी बनेंगे आपके, वो सारे के सारे यहाँ पर आपके स्टाम्प पर बनने वाले हैं। अब ये आपका आता है दोस्तों प्रपत्र नंबर 7। ये आपका हो जाएगा संतान संबंधित घोषणा पत्र। ये आपका बनेगा साधारण पेज पर, ठीक है, यानी कि A4 साइज पर। इसको आपको चाहे तो आप इसे टाइप करवा लेना, ठीक है, टाइप कर लेना, और जहाँ भी इसमें जो भी डिटेल ब्लैंक है उनको आपको अपने खुद के हाथ से भर देनी है, ठीक है। दिनांक 31/5/2002 तक मेरे बच्चों की संख्या, अगर आपके यहाँ तक बच्चे हैं तो वो लिख देना आप, और 1/6 को इसके बाद बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है या नहीं है इसके बारे में, ठीक है ना। जो भी डिटेल इसमें बोल रहा है वो कर देना। यहाँ अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ नाम हो जाएगा, और इसमें देखो राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर में दिनांक व मोहर के साथ, यानी कि यहाँ पर इसमें जो गजेटेड ऑफिसर होगा, राजपत्रित अधिकारी होगा, वो यहाँ पर इसमें सिग्नेचर करने वाला है। तो ये अब की बार एक बदलाव थोड़ा देखने को मिला दोस्तों। इसके बाद प्रपत्र नंबर आपका 8 हो जाएगा। ये भी आपका सामान्य कागज पर बनेगा दोस्तों। ये आपका संविधान के संबंधित आपका हो जाएगा घोषणा पत्र, ठीक है। इसके अलावा प्रपत्र 9 आपका हो जाएगा धूम्रपान नहीं करने के संबंध में। ये भी आपका सामान्य कागज स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यहाँ पर सामान्य कागज हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, देखो विधवा परित्यक्ता अभ्यर्थी द्वारा पुनर्विवाह किए जाने नहीं किए जाने के संबंध में फोटो युक्त, यानी कि प्रपत्र नंबर 10, यहाँ फोटो लग जाएगा विधवा और परित्यक्ता महिलाओं का, और यहाँ पर उनकी डिटेल हो जाएगी। ये भी सामान्य कागज पर बनेगा, नोटरी का आपको इसमें आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे अभी अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे नॉन टीएसपी टीएसपी का प्रपत्र किस प्रकार से होगा, तो अगर आप नॉन टीएसपी वाले हैं तो यहाँ नॉन टीएसपी वाले इसे बनवा लें, और टीएसपी वाले तो टीएसपी वाले बनवा लें। जैसे कि यहाँ पर मैं पुत्र पुत्री जो भी है, ये आपका रोल नंबर हो जाएगा। मेरा अंतरिम चयन उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल देते हैं संस्कृत शिक्षा सिद्धि वर्ष 2025 में नॉन टीएसपी क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र दोनों सूचियों में हुआ है। तो यहाँ अगर दोनों में है तो ये आपको बनाना है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आते हैं, मैं अंतरिम रूप से गैर अनुसूचित क्षेत्र में से कोई एक में चयन हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर ये उन्हीं को बनवाना है, जैसे कि अभ्यर्थियों का दोनों में चयन हुआ है तो उसमें एक में उसको लेना है, उसके लिए यहाँ पर ये बनवाना है, ठीक है। इसके अलावा साथियों ये आपको हो जाएगा राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र। ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र हो गया यहाँ पर आपने का, ठीक है। अगर आपने पहले बनवा लिया 2 चरित्र प्रमाण पत्र तो वो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप इसे भी बनवा सकते हैं, कोई समस्या दोस्तों, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपका ये वाला देखो, ये वाला इसको स्पष्ट रूप से थोड़ा यहाँ ध्यान से रख लेना, ध्यान से सुन लेना इसके बारे में। यहाँ पर ये क्या है, ये दोस्तों आपका नमूना हस्ताक्षर प्रारूप सामान्य कागज पर अभ्यर्थी इस प्रारूप का प्रिंट लेकर दस्तावेज सत्यापन के समय मूल अपने साथ लेकर आएं, जांच दल के सम्मुख भरें। यानी कि ये आपको अभी से नहीं भरना है, इसका प्रिंट निकलवा लेना। 2 प्रिंट 2 की जगह 4 निकलवा लेना। हो सकता है बाई चांस वहाँ भरते समय गलती आपसे हो जाए तो 2 की जगह इसके 4 फोटोकॉपी ले जाना, और इसको आपको ऐसे कैसे लेके जाना, फोटो मतलब कुल मिला के इसकी फोटोकॉपी निकलवानी है। और जब आप जिस दिनांक को आप जाओगे जांच दल के सामने, उस समय आपको खुद जांच दल के सामने आपको उपस्थित रहकर ये भरना है। अभी
थोड़ी सी आपको ये नहीं भरना। इस चीज़ का आपको थोड़ा विशेष ध्यान रख लेना है दोस्तों। यहाँ पर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका भरा हुआ है। अब एक बार मैं चेकलिस्ट को लेकर बात कर लेता हूँ दोस्तों। तो ये तो आपके हो गए स्वयं घोषणा पत्र, और मैंने आपको बता दिया कि स्टाम्प पर आपको कौन से बनाने हैं और सामान्य पेज पर आपको कौन से बनाने हैं। तो ये तो साथियों आपके सारे क्लियर हो गए, सारे डाउट है ना। अब बात आती है चेकलिस्ट को लेकर। तो चेकलिस्ट के भी आपको 2 सेट रेडी रखने हैं भाई। ये लो साथियों, यहाँ पर ये आपके आ चुकी है चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट के बारे में हम स्पष्ट रूप से बात करते हैं। आज जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी बात करेंगे यहाँ पर कि आपके पास ये कहाँ से आए, ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे देखें। तो उसके लिए दोस्तों आप एलिमेंट्री एजुकेशन पर जब जाओगे तो एलिमेंट्री एजुकेशन पर वहाँ पर आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल देते हैं संस्कृत शिक्षा सीधी भर्ती 2025 चेकलिस्ट। यहाँ आपका विषय कौन से आप विषय से हो लेवल 2 में, और आपके ऑनलाइन आवेदन क्रमांक क्या है, रोल नंबर आपके क्या है, अभ्यर्थी का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, जन्म दिनांक क्या है, वर्ग उसका कौन सा और उपवर्ग कौन सा है। ठीक है। अब यहाँ आपका दस्तावेज का ब्यौरा और साक्ष्य संलग्न। ठीक है। पात्रता जांच प्रपत्र, पात्रता जांच प्रपत्र शायद ये दोस्तों आपका जो है ये आपको वहीं से देखने को मिलने वाला है। ठीक है। और जो भी साक्ष्य संलग्न है उसके सामने हाँ और नहीं है तो दोस्तों लागू नहीं कर देना है। और पृष्ठ संख्या यानी कि कितनी पृष्ठ संख्या पर लगा हुआ है। इसके बाद आपका आता है स्क्रूटनी फॉर्म विद अटेस्टेशन फॉर्म 2 कॉपीज। जो आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा था वो, इसके अलावा उसमें जो साथ में स्क्रूटनी फॉर्म भरा वो, इसके आपको 2 सेट रेडी रखने हैं ना। यहाँ पर इसके यहाँ इसमें दोस्तों आपको कर देना है हाँ। ठीक है। हाँ, और यहाँ पर जो उसमें प्रश्न आपके आ रहे हैं, जितने भी प्रश्न आपके लिख रहे हैं, जैसे मान लो 2 से 10 तक है तो वो आप लिख देना। इसके बाद आवेदन पत्र जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो यहाँ पर हाँ और कितने से कितने पेज पर आ रहा है। यहाँ पर नमूना हस्ताक्षर प्रारूप जो अभी मैंने आपको सबसे लास्ट में देखा था, जो आपको जांच दल के सामने भरना है वो यहाँ कर देना है और उसमें हाँ कर देना है। यहाँ पर आपके प्रवेशिका सेकेंडरी समकक्ष की अंक तालिका है कि 10वीं की आपकी आ जाएगी। यहाँ पर आपका प्रवेश सेकेंडरी समकक्ष का प्रमाण पत्र आपका हो जाएगा। ये आपका वरिष्ठ उपाध्याय या सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं की डिटेल आपकी हो जाएगी, उसका प्रमाण पत्र हो जाएगा। यहाँ आपके शास्त्री की अंक तालिका हो जाएगी। यहाँ आपके शास्त्री स्नातक समकक्ष की डिग्री हो जाएगी। यहाँ पर आपका बीएड की मार्कशीट आपकी हो गई, ये ना। यहाँ पर शिक्षा शास्त्री बीएड समकक्ष की डिग्री आपकी हो गई। आचार्य का आपका इसमें हो गया। इसके अलावा आचार्य स्नातकोत्तर का आपका हो गया। यहाँ पर आपके अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपका हो गया, जो आप उसे 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाओगे वो आपका लग जाएगा। अब एक जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है साथियों को यहाँ पर, वो आ रही है पॉइंट नंबर 16 में ना। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट थे अभ्यर्थियों के कि पॉइंट नंबर 16 में हमें क्या करना है, किस प्रकार से भरना है, कैसे यहाँ पर भरना है, ये सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों का यहाँ पर कमेंट था। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा शास्त्री बीएड समकक्ष अध्ययन संस्थानों से संबंधित सत्र का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी मान्यता संबंधित दस्तावेज। जब दोस्तों मैंने यहाँ पर इसे चेक किया पूरी जानकारी के साथ, यहाँ पर इसे देखा, तो इसमें जो बता रहा है इसका अर्थ यहाँ पर वो यही निकल के आ रहा है दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर इसमें जो यहाँ बता रहा है वो है ये वाला कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा शिक्षा शास्त्री बीएड के समकक्ष की मान्यता भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनसीटी द्वारा समय समय पर जारी नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है। शिक्षा शास्त्री की डिग्री को सामान्य शिक्षा के बीएड के समकक्ष मान्यता दी गई है। और यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के मान्यता आदेश यानी कि एनसीटी की क्षेत्रीय समिति द्वारा, यानी कि एक प्रकार से दोस्तों कुल मिला के अगर बात करूँ साधारण भाषा में तो एनसीटी का जो मान्यता प्राप्त लेटर है वो आपको इसमें लगाना है। ये आप चाहो तो इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, या फिर जो भी आपका कॉलेज रहा है वहां से भी दोस्तों आप इसे लेकर आ सकते हो। ठीक है ना। तो ये इसमें पॉइंट नंबर 16 है। तो पॉइंट नंबर 16 को लेकर आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन दोस्तों नहीं होना चाहिए। अब इसके अलावा यहाँ पर आगे और बात करते हैं दोस्तों, इसमें हम पॉइंट नंबर 17 को लेकर, पॉइंट नंबर अगर 17 को लेकर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो इसमें आपका रेट सर्टिफिकेट हो जाएगा। यहाँ पर आपका हाँ हो जाएगा, यहाँ संलग्न संख्या हो जाएगी। 2022 वाला तो 2022 वाला करें, 25 वाला तो 25 वाला करें। यहाँ आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, यहाँ जाति प्रमाण पत्र, यहाँ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, जो लागू उस पर हाँ करें और जो लागू नहीं उस पर ना कर दें। ये आपका हो जाएगा दोस्तों विशेष योग्यता दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। ये हो जाएगा विधवा होने की स्थिति में महिलाओं के लिए, ये तलाकशुदा महिलाओं के लिए है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, ये अंतिम संस्थान द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर लग जाएगा। पॉइंट नंबर 26 जो आपका राजपत्रित वाला हो जाएगा, ये 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं
नहीं होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज सूचना सत्य मिथ्या पाए जाने के संबंध में शपथ पत्र प्रपत्र 1, ये प्रपत्र 1 वाला जो 50 रुपये के स्टाम्प पर आपका बनेगा ना, वो वाला हो जाएगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 28 पर ये हो जाएगा प्रपत्र नंबर 2 जो 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। ये है विवाहित के लिए, विधवा महिलाओं के लिए और परित्यक्ताओं के लिए विवाह संबंधित शपथ पत्र हो जाएगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 29 पर होगा दहेज संबंधित शपथ पत्र। विवाहिता के लिए प्रपत्र नंबर 3 50 रुपये के स्टाम्प पर, विधवा के लिए प्रपत्र 4 50 रुपये के स्टाम्प पर, परित्यक्ता के लिए प्रपत्र 5 50 रुपये के स्टाम्प पर और अविवाहित होने व दहेज नहीं लिए जाने के संबंध में प्रपत्र नंबर 6 50 रुपये के स्टाम्प पर। पॉइंट नंबर 30 है संतान संबंधित घोषणा पत्र। ये आपको सामान्य कागज पर लिखना है। फिर बता रहा हूँ अंत में एक बार, ये गजेटेड ऑफिसर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए प्रपत्र नंबर 7। प्रपत्र 8 आपका है संविधान के संबंध में, सामान्य कागज पर होगी। 32 नंबर पर प्रपत्र 9 है धूम्रपान नहीं करने का, ये भी आपका सामान्य कागज पर होगा। 33 नंबर आपका है विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए पुनर्विवाह नहीं करने का, जो आपका फोटो युक्त होगा। प्रपत्र नंबर 10 मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट नंबर 34 है गैर अनुसूचित क्षेत्र चयन संबंधित शपथ पत्र, यानी कि अगर आपका चयन टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों में हुआ है तो आप किस में यहाँ पर चयन लेना चाहते हो वो होगा। ये सभी के लिए नहीं है ना, जिनका सिलेक्शन केवल टीएसपी और नॉन टीएसपी में हुआ है। 35 नंबर एनओसी वाला है जो पहले से कार्यरत है उनके लिए। 36 है पते का प्रमाण पत्र अथवा आधार कार्ड वाहन लाइसेंस, यानी कि ये आपका एड्रेस वाला हो जाएगा। अन्य कोई दस्तावेज है तो वो भी इसमें लगा दें। और क्या आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों पर पृष्ठ संख्या का अंकन कर आवेदन पत्र संलग्न सूची इस सूची में पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गई है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका आगे हो जाएगा इसमें हस्ताक्षर जांच दल अध्यक्ष, ये जांच दल होगा वो करेगा हस्ताक्षर, और यहाँ आपके आवेदक के हस्ताक्षर और दिनांक, यहाँ आपके हस्ताक्षर इसमें आपके दिनांक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका हो गया। एक बार फिर से देख लेना, 1 से 6 तक के आपके 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेंगे और बाकी आपके सामान्य कागज पर बनने वाले हैं। तो ये साथियों आपकी कंप्लीट यहाँ पर पूरी जानकारी पूरी अपडेट थी। फिर भी आपका कोई डाउट आपका और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये दोस्तों यहाँ पर अपना ऑल टाइम टॉपर्स का टेलीग्राम चैनल है, अभी तो इस भी साथी ने टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स को ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स को जरूर ज्वाइन करें। आशा उम्मीद वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपने वीडियो अच्छे से पूरा प्रॉपर देखा है दोस्तों तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि किसी प्रकार का आपको कोई भी डाउट यहाँ नहीं रहने वाला। और वीडियो को सभी साथी बस आपसे यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। थैंक यू।